नाजरीन, हर एक के जहन में ये सवाल जन्म लेता है कि दज्जाल कहाँ है। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं दज्जाल हूँ। मुझे अनकरीब खुरूज की इजाज़त मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, रॉकेट चैनल पर खुशामदीद। क़यामत सीरीज़ की किस्त नंबर 5 में आप दज्जाल खबीस के बारे में ऐसी मालूमात हासिल करेंगे जो इंशाअल्लाह आपने किसी से भी सुनी नहीं होगी। नाजरीन, आपने बहुत सी वीडियोस देखी और सुनी होगी। हर एक ने दज्जाल खबीस के बारे में अपनी अपनी राय दी है। आपको समझ नहीं आएगा कि यकीन किस पर किया जाए। कोई कह रहा है कि दज्जाल आ गया है, कोई कह रहा है दज्जाल पाकिस्तान में है, कोई कुछ तो कोई कुछ। जिसको जो समझ आ रहा है वो दज्जाल के लिए बयान कर रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद फैसला कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जामे मालूमात हवालाजात के साथ आपको बताया जाएगा कि हमारा मकसद व्यूज हासिल करना नहीं है। हमारा मकसद आपको सच बताना है और कोशिश करते हैं कि बिना हवाले की कोई बात ना की जाए। वीडियो को बिना स्किप किए देखें। चलते हैं वीडियो की जानिब। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें, ताकि आपको बर वक्त ऐसी मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाजरीन, दज्जाल मुसलमानों के नज़दीक उस शख्स का लक़ब है जो क़यामत की बड़ी अलामतों में से एक और कुर्ब क़यामत यानी आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होगा। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक दज्जाल कौम यहूद से होगा। हर नबी ने इस फितने से अपनी अपनी कौमों को डराया है, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके फितने को इंतहाई वजाहत से फरमाने के साथ साथ बहुत सी निशानियां, उससे बचाव के तरीके अपनी उम्मत को समझा दिए हैं। हदीस के मुताबिक दज्जाल का कोई असली नाम नहीं, इस्लामी इस्तिलाह में इसका लक़ब दज्जाल है और ये लफ्ज़ उसकी पहचान और अलामत बन गया है। इसका फितना बहुत सख्त होगा। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम की तख्लीक से लेकर क़यामत कायम होने तक कोई भी फितना दज्जाल के फितने से बढ़कर नहीं है। नाजरीन, दुनिया में मौजूद 3 बड़े आसमानी मज़ाहिब इस्लाम, यहूदियत और मसीहियत के मानने वाले, जो दुनिया के गालिब अक्सरियत भी हैं, एक हस्ती का इंतज़ार कर रहे हैं जो आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होगी और इंसानियत के लिए निजात दहिंदा और मसीहा साबित होगी। हर आसमानी दीन में इस मसीह माऊद का वादा किया गया है। नामुमकिन वजूहात में कोई तजाद नहीं। इस किस्म के तमाम फ़ज़ाइल ही इनमें जमा थे, लिहाजा ये तमाम वजूहात अपनी जगह दुरुस्त हैं और दज्जाल का खुरूज हतमी है। एक हदीस के मुताबिक जिसने दज्जाल के वजूद और खुरूज को जुटलाया वो काफिर है, जिसने मेहदी अलैहिस्सलाम को जुटलाया वो काफिर है। नाजरीन, दज्जाल के झूठे होने की 3 अलामात को हदीस में बयान किया गया है। नंबर 1, वो आंखों से नजर आ रहा होगा, हालांकि तुम अपने रब को मरने से पहले नहीं देख सकते। नंबर 2, वो काना होगा, हालांकि तुम्हारा रब काना नहीं। नंबर 3, इसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर जो हर मोमिन पढ़ लेगा, खा वो लिखना पढ़ना जानता हो या ना जानता हो। नाजरीन, दज्जाल की शख्सियत के बारे में हदीस में फरमाया गया है कि वो देखने में कैसा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि वो खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं कि इस दौरान इन्हें दज्जाल दिखाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो भारी भरकम जिस्म, सुर्ख रंगत, घुंघराले बाल और एक आँख से नाबीना है। इसकी आँख लटके हुए अंगूर के दाने जैसी है। नाजरीन, दज्जाल का खुरूज कहाँ से होगा, इस पर हमें कुछ अहादीस मिलती हैं। नंबर 1, वो शाम और इराक के दरमियान एक रास्ते पर नमूदार होगा। नंबर 2, दज्जाल खुरासान की तरफ के इलाके से खुरूज करेगा। नंबर 3, या वो खुरासान से खुरूज करेगा। नंबर 4, अस्फहान के मकाम यहूदिया से खुरूज करेगा। तो नाजरीन, इन अहादीस में 4 मकाम का जिक्र मिलता है। जो लोग कहते हैं कि दज्जाल पाकिस्तान के एक जजीरे पर मौजूद है, तो इनको सोचना चाहिए कि वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आगे वीडियो में आप जानेंगे कि हदीस की रोशनी में सही बात कि दज्जाल कहाँ से खुरूज करेगा। ताहम अहादीस की रोशनी में किसी खास जगह को दज्जाल के ज़हूर के लिए मुख्तस नहीं किया गया। जैसे माह रमज़ान की शब कदर की रात का खास तायुन नहीं किया गया। अलबत्ता अहादीस की रोशनी में 4 मकामात में बज़ाहिर तज़ाद मालूम होने की सूरत में इसकी तदबीक यूँ बयान की गई है कि दज्जाल का खुरूज सबसे पहले शाम और इराक के दरमियान घाटी से होगा, मगर उस वक्त इसकी शोहरत ना होगी। इसके मददगार यहूदिया गांव में उसके मुंतजर होंगे। वो वहां जाएगा, उनको साथ लेकर पहला पड़ाव खुरासान में करेगा, फिर मुसलमानों के खिलाफ इसका खुरूज खुरासान से होगा। नाजरीन, दज्जाल अपने ज़हूर के बाद हर तरफ फितना और फसाद बर्पा करेगा। उसके बर्पा करदा फसाद की शिद्दत का अंदाजा हदीस की रोशनी में वाज़ेह होता है। बस मुसलमान शाम के जबल दखान की तरफ भाग जाएंगे और दज्जाल वहां आकर उनका मुहासरा कर लेगा। ये मुहासरा बहुत सख्त होगा, उनको बहुत सख्त मुशक्कत में डाल देगा। फिर फजर के वक्त ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे। वो मुसलमानों से कहेंगे,
इस खबीस कज्जाब की तरफ निकलने से तुम्हारे लिए क्या माने हैं? मुसलमान कहेंगे ये शख्स जिन है, लिहाजा इसका मुकाबला मुश्किल है। हदीस की शरह लिखने वालों का कहना है कि दज्जाल की शुब्देबाजी वगैरह को देखकर शायद बाद मुसलमानों को इसके जिन होने का गुमान हो, या मुमकिन है मुसलमान ये बात बतौर तशबीह कहें कि इसकी हरकतें और ईज़ा रसानी जिन्नात की तरह इन्हें लगी। नाजरीन, दज्जाल अपने आप को सबसे पहले नबी कहेगा, फिर खुदाई का दावा करेगा, अपने पैदा करदा ज़बरदस्त शकू शुबहात में इंसानियत को फंसाता चला जाएगा, फिर अपने आप को दज्जाल नहीं बल्कि खुदा कहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दज्जाल की खबर सुन ले वो इससे दूर रहे। अल्लाह की कसम, आदमी अपने आप को मोमिन समझकर उसके पास आएगा और फिर इसके पैदा करदा शुबहात में उसकी पैरवी करेगा। दज्जाल अकेला नहीं होगा बल्कि उसके साथ उसके साथी भी होंगे, यानी ये एक आलमगीर फितना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल के पैरोकारों की अक्सरियत यहूदी और औरतें होंगी। दज्जाल के साथ अस्फहान के 70,000 यहूदी होंगे जो ईरानी चादरें ओढ़े हुए होंगे। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दज्जाल को गैर मामूली सलाहियतों से नवाजा हुआ होगा, ताहम वो इसका इस्तेमाल बुराई और शर फैलाने में करेगा। दज्जाल की ताकतों का अंदाज़ा अहादीस की रोशनी में जानते हैं। उसके पास आग और पानी होंगे, जो आग नजर आएगी वो ठंडा पानी होगा और जो पानी नजर आएगा वो आग होगी। दज्जाल के पास रोटियों का पहाड़ और पानी का दरिया होगा, मतलब ये कि उसके पास पानी और ग़िज़ा वाफिर मकदार में होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन बातों के लिए वो निहायत हकीर है, लेकिन अल्लाह उसे इसकी इजाज़त देगा ताकि लोगों को आजमाया जा सके कि वो अल्लाह पर यकीन रखते हैं या दज्जाल पर। और फिर दज्जाल अपने साथ एक दरिया और आग लेकर आएगा, जो इस आग में पड़ेगा उसको यकीनन इसका सिला मिलेगा और इसका बोझ कम कर दिया जाएगा, लेकिन जो इसके दरिया में उतरेगा उसका बोझ बरकरार रहेगा और इसका सिला उससे छीन लिया जाएगा। सहाबा ने रसूलुल्लाह से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इस ज़मीन पर कितनी तेज़ी से चलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह हवा बादलों को उड़ा ले जाती है। दज्जाल एक गधे पर सवार होगा, उस गधे के कानों के दरमियान 40 हाथों का फासला होगा। अल्लाह ताला उसके साथ शयातीन को भेजेगा जो लोगों के साथ बातें करेंगे। दज्जाल एक बद्दू से कहेगा, अगर मैं तुम्हारे बाप और माँ को तुम्हारे लिए दोबारा जिंदा करूं तो तुम क्या करोगे? क्या तुम शहादत दोगे कि मैं तुम्हारा खुदा हूं? बद्दू कहेगा, हाँ। चुनाचे 2 शयातीन इस बद्दू के माँ और बाप के रूप में इसके सामने आ जाएंगे और वो कहेंगे, हमारे बेटे, इसका हुक्म मानो, ये तुम्हारा खुदा है। दज्जाल किसी देहाती से कहेगा कि मैं अगर तुम्हारे ऊंट को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मेरे रब होने की गवाही दोगे? वो कहेगा, हाँ। तो दज्जाल के शयातीन इस देहाती के ऊंट की शक्ल इख्तियार करके आ जाएंगे। दज्जाल जब किसी इलाके में से गुजरेगा, उस इलाके के लोग दज्जाल की तकजीब कर देंगे। बस उसके नतीजे में उनका कोई जानवर नहीं बचेगा, सब हलाक हो जाएंगे। दूसरे इलाके से गुजरेगा जहाँ के लोग उसकी तस्दीक करेंगे। इसके नतीजे में दज्जाल आसमान को हुक्म देगा, वो बारिश बरसाने लगेगा। ज़मीन को हुक्म देगा तो ज़मीन खूब गल्ला उगाने लगेगी। इन मानने वालों के मवेशी शाम को इस हाल में आएंगे, वो पहले से ज़्यादा बड़े और फरबा होंगे, खोकें भरी हुई होंगी और इनके थन दूध से भरे हुए होंगे। दज्जाल मदीना आएगा, लेकिन उसके लिए मदीने में दाखिल होना ममनू होगा। वो मदीने के मज़ाफ़ात में किसी बंजर सेम ज़दा इलाके में क़ैमज़न होगा। उस दिन बेहतरीन आदमी या बेहतरीन लोगों में से एक उसके पास आएगा और कहेगा, मैं तस्दीक करता हूँ तुम वही दज्जाल हो जिसका हुलिया हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। दज्जाल लोगों से कहेगा, अगर मैं इसे कत्ल कर दूं और फिर जिंदा करूं तो क्या तुम्हें मेरे दावा होने में कोई शुबा रहेगा? वो कहेंगे नहीं। फिर दज्जाल उसे कत्ल कर देगा और फिर उसे दोबारा जिंदा कर देगा। वो आदमी कहेगा, अब मैं तुम्हारी हकीकत को पहले से ज्यादा बेहतर जान गया हूँ। दज्जाल कहेगा, मैं उसे कत्ल करना चाहता हूँ लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। दज्जाल अपने ना मानने वालों से उसका मालो मता छीन लेगा और अपने मानने वालों को दुनिया का जाहिरी मालो मता खूब देगा। एक नौजवान को मारकर जिंदा कर देगा। दज्जाल पैदाइशी अंधे और कोढ़ी को तंदुरुस्त और मुर्दे को जिंदा करेगा। नाजरीन, हर एक के जहन में ये सवाल जन्म लेता है कि दज्जाल कहाँ है। ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं कि खुद इस हदीस शरीफ में जिसमें दज्जाल के मौजूदा मकाम का तस्करा है, यह हदीस तमीमदारी के नाम से जानी जाती है। जिक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीगोई की तस्दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में ही हो गई थी, जिस पर आपने खुशी व मुसरत का इजहार फरमाया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ चुके तो वो मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए तो मुस्कुराते हुए फरमाया, तमाम लोग अपनी अपनी जगह बैठे रहे। फिर फरमाया, जानते हो मैंने तुम्हें क्यों जमा किया? तमाम असहाब ने फरमाया, अल्लाह और इसका रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हें ना किसी चीज़ का शौक दिलाने के लिए जमा किया है और ना किसी चीज़ से डराने धमकाने के लिए इकट्ठा किया है।
बल्कि मैंने तुम्हें ये बताने के लिए जमा किया है कि तमीमदारी पहले ईसाई था, वो आया, इसने बैत की और इस्लाम में दाखिल हो गया। इसने मुझे एक ऐसा वाक़या सुनाया जो इन बातों से ताल्लुक़ रखता है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताया करता हूँ। इसने मुझे बताया वो लखम और जज़ाम कबीले के 30 आदमियों के हमरा एक बहरी जहाज में समंदर के सफर पर रवाना हुआ। समंदर की लहरें महीना भर इन्हें इधर उधर धकेलती रहीं, यहाँ तक कि वो एक जजीरे पर पहुंच गए। उस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था। वो एक छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। जब वो जजीरे में दाखिल हुए तो इन्हें एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बहुत बाल थे। बालों की कसरत की वजह से इन्हें इसके आगे पीछे कुछ पता न चल रहा था। इन्होंने कहा, तेरा सत्यानाश हो, तू क्या चीज है? इसने कहा, मैं जसासा हूँ। इन्होंने पूछा, ये जसासा क्या चीज है? इसने कहा, ए लोगों, खानकाह में मौजूद उस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबरें सुनने का बड़े तजस्सुस से इंतजार कर रहा है। बयान करने वाला बताता है, जब इसने आदमी का हमसे जिक्र किया तो हमें खौफ लाहक हुआ कि ये जानवर शैतान ना हो। फिर हम तेजी से चले और खानकाह में दाखिल हो गए। वहाँ हमने भारी भरकम कद काट का एक आदमी देखा जिसके घुटनों से टखनों तक बंधी एक लोहे की जंजीर थी और इसके हाथ इसकी गर्दन के साथ बंधे हुए थे। हमने पूछा, तेरा सत्यानाश हो, तो क्या चीज है? इसने कहा, मेरा पता तुम्हें जल्द चल जाएगा, ये बताओ कि तुम कौन हो? हमने कहा, हम अरब से आए हैं। हम जहाज में सवार हुए, समंदर में तूफान आ गया। महीना भर लहरें हमें धकेलती रहीं, यहाँ तक कि इस जजीरे के किनारे ले आई। हम कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। उसने कहा, मुझे बेसान के नखलिस्तान का हाल बताओ। हमने कहा, उस नखलिस्तान के बारे में कौन सी बात पूछना चाहते हो? उसने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इसके दरख्तों पर फल आते हैं या नहीं। हमने कहा, हाँ आते हैं। उसने कहा, वो ज़माना करीब है जब इन दरख्तों पर फल नहीं आएंगे। उसने पूछा, मुझे तबरिया की झील के बारे में बताओ। हमने पूछा, उसकी कौन सी बात जानना चाहते हो? उसने कहा, इसमें पानी है। हमने कहा, हाँ उसमें बहुत पानी है। वो बोला, उसका पानी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। उसने कहा, मुझे ज़गर के चश्मे के बारे में बताओ। हमने पूछा, कौन सी बात मालूम करना चाहते हो? जंजीर में जकड़े आदमी ने कहा कि चश्मे में पानी है और लोग इस पानी से खेतों को सैराब करते हैं। हमने कहा, उसमें बहुत पानी और शहर के रहने वाले इससे खेतों की आबियारी करते हैं। फिर उसने पूछा, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ, उन्होंने क्या किया है? हमने कहा, वो मक्के से निकलकर यसरब यानी मदीने में आ गए हैं। उसने पूछा, क्या अरबों ने उनके साथ जंग की? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, उन्होंने उनके साथ क्या किया? हमने बताया, वो इर्द गिर्द के अरबों पर गालिब आ चुके हैं, उन्होंने इनकी अताअत कबूल कर ली है। इस पर उसने कहा, क्या वाकई ऐसा हो चुका है? हमने कहा, हाँ। इस पर उसने कहा, इनके लिए यही बेहतर है कि वो उनकी अताअत कबूल कर ले। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं दज्जाल हूँ, मुझे अनकरीब खुरूज की इजाज़त मिल जाएगी। ये वाक़या सुनाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असा मिंबर पर मारकर फरमाया, ये है तैयबा, ये है तैयबा यानी मदीना मुनव्वरा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमको यही बताया करता था, जान लो कि दज्जाल शाम के समंदर यानी बहरा रोम में है, ये यमन के समंदर बहरा अरब में है, नहीं वो मशरिक में है, मशरिक में। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा किया। नाजरीन, हम मुसलमान अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें अपने प्यारे महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम ज़ाहिरी ज़िंदगी अपनी उम्मत की इस्लाह करते गुजारी। एक एक फितने के बारे में ना सिर्फ अपनी उम्मत को आगाह किया, बल्कि किसी फितने से कैसे बचना है उसकी भी तालीम दी। चलते हैं वीडियो की जानिब, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, एक बार अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दुरूद शरीफ पढ़ लें। नाजरीन, अपनी उम्मत को नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितने दज्जाल से बचने की एहतियाती तदाबीर सिखलाई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितनों के दरमियान सबसे ज़्यादा खुशनसीब वो होगा जो छुपा रहे और पाक साफ रहे। अगर सामने आए तो कोई उसे पहचान ना सके, और अगर सामने ना हो तो कोई इसका हाल अहवाल ना पूछे। और लोगों में सबसे ज़्यादा बदनसीब वो खतीब होगा जो बुलंद आवाज़ से फसीह बलीग खुतबा देगा, और वो सवार होगा जो सवारी को तेज़ दौड़ने पर मजबूर करेगा। इन फितनों के शर से वही निजात पाएगा जो समंदर में डूबने वाले की तरह खुलूस से दुआ मांगेगा। इसी तरह एक और रिवायत में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, एक वक्त आएगा मुसलमान का बेहतरीन माल वो भेड़ बकरियां होंगी जिनको लेकर वो पहाड़ की चोटी और बारिश के मकामात पर चला जाएगा ताकि वो अपने दीन को लेकर फितनों से भाग जाए। इस हदीस की तशरीह करते हुए
علامہ ابن حجر نے اپنی مشہور تصنیف فتح الباری میں لکھا ہے، سلف الصالحین میں اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ فتنوں کے زمانے میں صاحب ایمان آدمی عام لوگوں سے کنارہ کش ہو کر علیحدگی اختیار کرے یا نہ۔ بعض حضرات ایمان بچانے کے لیے گوشہ نشینی یا پہاڑوں میں نکل جانے کی اجازت دیتے ہیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ شہروں میں رہ کر فتنوں کے خلاف ڈٹ جانا چاہیے، لیکن یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب فتنہ عام نہ ہو۔ لیکن اگر فتنہ عام ہو جائے تو پھر فتنہ زدہ لوگوں سے علیحدگی اور تنہائی کو ترجیح دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن عمر، اگر تو ادنا درجے کے لوگوں کے درمیان رہ گیا تو پھر کیا کرے گا؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے عہد و پیما اور امانتوں کو ضائع کر دیا، پھر وہ ایسے ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو آپس میں پیوست کر لیا۔ انہوں نے پوچھا، ایسے وقت میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عام لوگوں کو چھوڑ کر خاص لوگوں کے ساتھ مل جانا۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی مزید احادیث میں ہمیں ملتا ہے اللہ پر توکل کر کے پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ دجال کی اعلانیہ بغاوت کی جائے، فتنوں کے وقت گوشہ نشینی یعنی تنہائی کو ترجیح دی جائے، اللہ والوں کے زیادہ قریب ہو جائے تاکہ فتنوں سے محفوظ رہو، دجال کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا، دجال سے جتنا دور رہنا اور بھاگنا ممکن ہو دور رہا جائے۔ دجال کے فتنوں سے جو محفوظ رہنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات کی تلاوت کرے۔ اس کی تلاوت دجال کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا لیتی ہے۔ تم میں سے جس کسی کے سامنے دجال آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے منہ پر تھوک دے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں دجال کا خروج جب ہو چکا ہوگا اس وقت دنیا میں مسلمانوں پر بہت سخت آزمائش ہوگی۔ اس وقت جانی، مالی، بھوک، پیاس، ہر قسم کی آزمائش کا مسلمانوں کو سامنا کرنا ہوگا۔ ایسے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم فرمائی۔ آپ جب اس تعلیم کو سنیں گے تو آپ بھی اپنے مسلمان ہونے پر فخر کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، حدیث پاک میں ہے کہ جب فتنے عروج پر ہوں گے تو اس وقت مسلمانوں کو ہر قسم کی آزمائش لاحق ہوگی۔ یاد رہے، انسان کی سب سے مشکل آزمائش یہ ہے کہ جب وہ بھوکا ہو، اس کے پاس کھانے پینے کا کوئی آسرا نہ ہو، تو ایسے میں انسان بہک جاتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتا ہے۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ حدیث کا راوی کہتا ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان دنوں کون سی چیز لوگوں کے لیے حیات بخش ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا۔ کھانے پینے کی جگہ ان کے اندر صلاحیت کر جائے گی۔ کتاب الفتن میں روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دجال 4 مسجدوں میں، مسجد الحرام، مسجد النبوی، مسجد الطور سینا، مسجد الاقصی کے سوا ہر گھاٹ پر پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں سے خطاب کیا، چنانچہ 3 مرتبہ یہ فرمایا، یوم الخلاص و یوم الخلاص، یوم الخلاص و یوم الخلاص۔ کسی نے پوچھا کہ یوم الخلاص کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال آئے گا اور احد پہاڑ پر چڑھے گا، پھر اپنے دوستوں سے کہے گا کہ اس سفید محل کو دیکھ رہے ہو، یہ احمد کی مسجد ہے۔ پھر مدینہ منورہ کی جانب آئے گا تو اس کے ہر راستے پر ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ایک فرشتے کو مقرر پائے گا۔ پھر مدینہ منورہ کو 3 جھٹکے لگیں گے، جس کے نتیجے میں ہر منافق مرد و عورت اور ہر فاسق مرد و عورت مدینے سے نکل کر اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ اس طرح مدینہ گنہگاروں سے پاک ہو جائے گا، اور یہی یوم الخلاص یعنی چھٹکارا یا نجات کا دن ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان پائی ہے مسلمانوں نے۔ ناظرین، اگر کوئی مسلمان دجال یا اس کے ہاتھوں شہید ہوتا تو اس کے لیے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عطا سے کیا انعام فرمایا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو لوگ دجال یا اس کے لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوں گے ان کی قبریں تاریک اندھیری راتوں میں چمک رہی ہوں گی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان کا شمار افضل ترین شہداء میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی ابتدا سے انتہا تک کے بارے میں امت کی مکمل رہنمائی کی ہے۔ دجال 40 دن حکومت کر کے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ مسلمانوں کے ہاں انہی کو مسیح موعود کا درجہ حاصل ہے۔ وہ آخری بار اردن کے علاقے میں افیق نامی گھاٹی پر نمودار ہوگا۔ مسلمانوں اور دجالی لشکروں کے درمیان جنگ ہوگی، جس میں وہ 1/3 مسلمانوں کو شہید کر دے گا، 1/3 کو شکست دے کر بھگا دے گا اور 1/3 کو باقی چھوڑے گا۔ رات ہو جائے گی تو بعض مومنین بعض سے کہیں گے کہ تمہیں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اپنے شہید بھائیوں سے جا ملنے میں اب کس چیز کا انتظار ہے؟
जिस के पास खाने की कोई चीज जायद हो वो अपने मुसलमान भाई को दे दे। तुम फजर होते ही जल्दी नमाज पढ़ लेना, फिर दुश्मन से जंग पर रवाना हो जाना। बस जब ये लोग नमाज के लिए उठेंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम उनके सामने नाजिल होंगे और नमाज उनके साथ पढ़ेंगे। नमाज से फारिग होकर वो हाथ से इशारा करते हुए फरमाएंगे, मेरे और दुश्मन खुदा यानी दज्जाल के दरमियान से हट जाओ ताकि वो मुझे देख ले। अबू हज़म जो इस हदीस के रावियों में से एक है, कहते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही ऐसा पिघलेगा जैसे धूप में चिकनाई पिघलती है। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के खात्मे को वाज़े तौर पर बयान किया कि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, बस लोगों की टांगों और आंखों के दरमियान से तारीकी हट जाएगी, यानी इतनी रोशनी हो जाएगी कि लोग टांगों तक देख सकेंगे। उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम के जिस्म पर एक जर्रा होगी। बस लोग उनसे पूछेंगे कि आप कौन हैं? वो फरमाएंगे, मैं ईसा इब्ने मरियम अल्लाह का बंदा हूँ और इसकी पैदा करदा जान और इसका कलमा हूँ, यानी बाप के बगैर मैं उसका कलमा उनसे पैदा हुआ हूँ। तुम 3 सूरतों में से एक को इख्तियार कर लो। नंबर 1, अल्लाह दज्जाल और इसकी फौजों पर बड़ा अजाब आसमान से नाजिल कर दे। नंबर 2, इनको जमीन में धंसा दे। नंबर 3, उनके ऊपर तुम्हारे असले को मुसल्लत कर दे और उनके हथियारों को तुमसे रोक दे। मुसलमान कहेंगे, अल्लाह के रसूल, ये आखिरी सूरत हमारे लिए और हमारे कुलूब के लिए ज्यादा इत्मीनान का बायस है। चुनाचे इस रोज तुम बहुत खाने पीने वाले और डेल डोल वाले यहूदी को भी देखोगे कि हैबत की वजह से इसका हाथ तलवार ना उठा सकेगा। बस मुसलमान पहाड़ से उतरकर इनके ऊपर मुसल्लत हो जाएंगे और दज्जाल जब ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को देखेगा तो शीशे की तरह पिघलने लगेगा, हत्ता कि ईसा अलैहिस्सलाम इसे जा लेंगे और कत्ल कर देंगे। फिर अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामिला से दज्जाल और इसके लश्कर पर मुसलमानों को मुसल्लत कर देगा। चुनाचे वो इन सब को कत्ल कर देंगे, हत्ता कि शजर और हजर भी पुकारेंगे कि अल्लाह के बंदे, ए रहमान के बंदे, ए मुसलमान, ये यहूदी है, इसे कत्ल कर दे। गर्ज अल्लाह ताला इन सब को फना कर देगा और मुसलमान फतयाब होंगे। बस मुसलमान सलेब को तोड़ देंगे, खंजीर को कत्ल कर देंगे और जजिया बंद कर देंगे।